हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सब विद्यार्थियों को डिफरेंशिएशन टॉपिक के लेक्चर 2 में स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा डेरिवेटिव क्या चीज़ होता है, उसके लिए बेसिकली फार्मूला क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू हम लोग कैसे लेते हैं, वो सारी बातों को हम लोगों ने स्टडी किया। आज हम लोग देखेंगे कि जो भी डेरिवेटिव किसी फंक्शंस का निकाला जाता है, फाइंड किया जाता है, उसका बेसिकली कैसे फाइंड किया जाता है। वी मीन फार्मूला का डिडक्शन। कोई फार्मूला हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, उस फार्मूला को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ रिमार्क देख लेते हैं। देखिए रिमार्क मतलब क्या है। रिमार्क 1 में हम लोग देख लेते हैं। पहला dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 या तो फिर h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। ठीक है, इसी को कहते हैं एज डेरिवेटिव ऑफ, ये जो टर्म दिख रहा है इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। दैट इज जो dy बाई डी एक्स है, इसको हम लोग x एट ए इक्वल टू ए बोलते हैं, या तो फिर इसी को हम लोग दूसरे तरीका से ये लिख सकते हैं, एफ डेस्ट ए लिख सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, जो हम लोगों ने कल देखा था, पिछले क्लास पे देखा था, a प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। ठीक है, वेयर h क्या है, इनक्रिमिनेंट है, वेरी स्मॉल नंबर है, इसकी बात हम लोगों ने कर चुका था। तो हम लोग को ये बात को याद रखना है, ये फॉर्मूला को याद रखना है डेरिवेटिव के लिए। क्या dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 एफ ए प्लस, देखिए दोनों में ए है, पहले है तो पहले वाला में ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, तो एफ ए प्लस एच है माइनस एफ ए बाई एच है। सिंपल क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। ठीक है, जहां पर h जो है वो 0 नहीं है, 0 से बड़ा या छोटा नंबर है। h इज अ वेरी स्मॉल नंबर, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर h जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ये जस्ट ग्रेटर है या तो जस्ट लेस है, थोड़ा सा बड़ा 0 से, थोड़ा सा छोटा। इट में भी नेगेटिव, इट में भी पॉजिटिव, ये छोटा नंबर है, चाहे वो मायने में नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अब सवाल आता है कि जो हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, यदि हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते हैं, हाँ, मीन्स ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज स्मूथ। स्मूथ मतलब क्या होता है, नो एनी कॉर्नर। ठीक है, लेकिन यदि इसको कोई पॉइंट पे निकाल लें, x इक्वल टू ए, मीन्स क्या होता है, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स
एट x इक्वल टू एट ए पॉइंट x इक्वल टू a। ये तो फॉर्मूला है ज्योमेट्रिकल। कोई भी चीज का 3 मायने होता है, ठीक है। जैसे एल्जेब्रिकल मीनिंग, कोई भी चीज का, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अपना खुद का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरा नाम पिंकू कुमार है, पिंकू कुमार है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया एल्जेब्रिकल मीनिंग, एल्जेब्रिकल मीनिंग, हाँ। अब यदि मेरा कोई फोटो देख ले इस प्रकार से, है ना, तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। और मेरे जब रंग रूप की चर्चा की जाए फिजिक्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन। तो कोई भी चीज होता है उसका 3 प्रकार से जाना जाता है, एल्जेब्रिकल, ज्योमेट्रिकल और फिजिकल। ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है फोटो सोटो, एल्जेब्रिकल का मतलब होता है फॉर्मूला फॉर्मूला, और फिजिकल का मतलब नॉर्मली फिजिक्स में क्या मतलब होता है। तो हम आपको बताएंगे डेरिवेटिव का तीनों मतलब क्या होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं, जो किसी चीज का नॉमेनक्लेचर किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एल्जेब्रिकल मीनिंग, और उसी चीज को जब डायग्राम बनाया जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और उसी को जब फिजिक्स में बतलाया जाता है, फिजिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन। तो यदि वो डेरिवेटिव है तो ये डेरिवेटिव का भी 3 रूप होगा। पहला ये देखिए dy बाई डी एक्स है, ये अपने आप में फॉर्मूला है, तो ये हो गया, इसका क्या हो गया, एल्जेब्रिकल मीनिंग हो गया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में 2 हिसाब से। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या, पहला कि यदि dy बाई डी एक्स निकाल दिया जाए तो क्या होता है, और dy बाई डी एक्स निकालने के बाद कोई पॉइंट पे निकाल लो तो क्या होता है। इन दोनों में अंतर क्या है और इन दोनों का मतलब क्या है, हम लोग वो समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको कह दिया जाए कि आपको यहां पर a लिखना है, a। देखिए मैंने यहां 2 कलर से लिखा है, एक ब्लैक कलर से लिखा है, एक रेड ब्लू कलर से लिखा है। मतलब आपको ए लिखने के लिए कहा दिया गया था। आप चाहें ब्लू से लिखिए, रेड से लिखिए, ब्राउन से लिखिए, व्हाइट से लिखिए, जिससे लिखिए लिख दीजिए। लेकिन आपको स्पेशली ये कह दे कि आपको ब्लैक से ही लिखना है, तो ये जो लिखा हुआ मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बस वही चीज है, यहां पर आपको बोल दिया है dy बाई डी एक्स मीन्स। dy बाई डी एक्स मीन्स मतलब क्या हो गया कि आपको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, लेकिन कौन से यहां पर आपको लिख देना है, लेकिन कौन से पेन से लिखना है वो बतलाता है। कोई पॉइंट पे, मतलब कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे बात करता है। तो चलिए दोनों बातों को हम समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे नोट्स में आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या ही दोनों का मतलब समझते हैं हम लोग। देखिए मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स होता है। ये फंक्शन हम लोग सीखे हैं, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x, वेयर y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको मैंने मान लिया है sin x। मैंने कोई ग्राफ लिया है, ठीक है, मैंने एक कोई फंक्शन लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए पॉजिटिव साइड मैंने बना लिया, ठीक है, x हो गया, y हो गया, इमेज ऑफ x हो गया, इमेज ऑफ y हो गया, और ओरिजिन हो गया, ठीक है। चलिए और एक दूसरा ग्राफ लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x मैंने लिया। चलिए हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। x इमेज ऑफ x, y और इमेज ऑफ y, और ये ओरिजिन। ये किसका ग्राफ है, y ऑफ मोड x का। ये y इक्वल टू x का, y इक्वल टू माइनस x का। जरा गौर करेंगे, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू साइन x का ग्राफ है, आप इस पे देखेंगे कि यहां कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट को पार्टिकुलरली ले लिया जाए तो कहीं भी कोना नहीं बनता है, कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलता है। तो जब कोई ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट नहीं मिले तो उसी ग्राफ को हम लोग बोलते हैं स्मूथ ग्राफ, ठीक है। तो ये पता चल गया स्मूथ क्यों है। दूसरा बात कि यदि इस ग्राफ में मैंने देखिए x इक्वल टू मेरा 0 है, उस पॉइंट पे क्या है, कॉर्नर है, कोना है, ठीक है। जब ये कॉर्नर है तो हम लोग कहेंगे कि ये ग्राफ स्मूथ नहीं है। पॉइंट है, यहां पर भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो पॉइंट जिसमें डायरेक्शन चेंज हो, कंटिन्यूसली चेंज हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं
उसको हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन यहां पर ये कॉर्नर पॉइंट है, यहां पर बहुत सारे टर्निंग पॉइंट मिलेंगे और यहां पर आपको कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। देखिए यहां पे आप बात करें तो कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है क्या, यहां पर बात करें तो कोई टर्निंग नहीं है, लेकिन एक बेचारा एक ऐसा टर्निंग मिला पे बहुत ज्यादा मुड़ गया है ना, बहुत हेवी वाला टर्निंग मिल गया। लेकिन यहां पर थोड़ा थोड़ा घुमा हुआ है, तो जब थोड़ा थोड़ा घुमा होता है किसी पॉइंट पे तो उसको हम लोग कहते हैं टर्निंग पॉइंट, और यहां पे इसको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। तो ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स है, इस पे कोई भी कॉर्नर पॉइंट, y इक्वल टू साइन एक्स है, इस पे कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है, कोई कोना नहीं है, इसलिए ग्राफ स्मूथ है। आगे हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव का क्या मतलब है। तो y इक्वल टू यहां पर y इक्वल टू मॉड ऑफ x है, इसका ग्राफ आप जब बनाओगे तो आपको y इक्वल टू मॉड x का ऐसा मिलेगा, ठीक है। आप जब फंक्शंस पढ़ रहे होंगे, रिलेशन फंक्शंस, वहां पे आपको ये ग्राफ बतलाया गया होगा, ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो आपको ये ग्राफ बतलाया गया होगा। तो यहां पर देखिए कि यदि ये जो फंक्शन ये स्मूथ है, इसका मतलब इस डी साइन एक्स बाई डी एक्स का डेरिवेटिव निकाला जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन ये स्मूथ नहीं है तो डी मॉड ऑफ एक्स बाई डी एक्स का ग्राफ डेरिवेटिव नहीं किया जा सकता है। बात समझा। तो अस्मूथ होने का मतलब हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स कहने का मतलब ग्राफ अस्मूथ होगा, और अस्मूथ कहने का मतलब जो फंक्शन दिया गया उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो डिफरेंशिएट किया जा सकना मतलब अस्मूथ होना, अस्मूथ होना मतलब डिफरेंशिएट किया जा सकना, और कॉर्नर पॉइंट होना मतलब यहां पे आपको टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं आगे बात सुनेंगे, ठीक है। तो देखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि इसीलिए यहां पर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, फंक्शन साइन एक्स का डेरिवेट किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि साइन एक्स इज अ डेरिवेबल फंक्शन, डेरिवेबल फंक्शन। हाँ, और जो इसका डेरिवेटिव नहीं निकाला जा सकता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं निकाला जा सकता है, इसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए बोलेंगे इसको नॉट डेरिवेबल फंक्शन। हाँ, जब आप 12th में जाओगे और जब इसको डिटेल पढ़ेंगे ऐसा ग्राफ में कब कब डेरिवेबल होता है नहीं होता है, तो वहां पर आप डिटेल जानकारी मिलेगा। अभी हम नॉर्मली समझने के लिए रफली बता दे रहे हैं कि ऐसा आपको समझ लेना है। चलिए देखते हैं आगे कि अब देखते हैं कि मैंने पता चल गया कि ये डेरिवेबल हो गया और ये डेरिवेबल नहीं हो गया। इसीलिए नॉर्मली आप देखते होंगे जनरली कि ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में नहीं होता है, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन पे इसका डिफरेंशिएट निकालने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि इसका निकल भी नहीं करेगा, इसका निकाला ही नहीं जा सकता डिफरेंशिएशन, तो कैसे निकलेगा। अब इससे ब्लैक कलर का लिखा ही नहीं जा सकता, तो कैसे लिखेंगे, इसलिए इसको साइड रख दिया गया। तो ऐसे फंक्शन का क्वेश्चन नहीं होता है, फंक्शंस का ऐसे क्वेश्चन होता है। अब देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकाल गया। अब ये कहा जाता कि मान लेते हैं कि यहां पर x इक्वल टू पाई बाई 4 है, सॉरी x इक्वल टू पाई बाई 2 है, 90 पे 1 होता है। हाँ, अब चलिए कि x इक्वल टू पाई बाई 2 पर अब यहां पे इस प्रकार से देखिए निकाल दिया हमने, ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, है ना, टेंजेंट। तो इस टेंजेंट का मान लेते हैं कि एक टेंजेंट हम लोग यहां पे निकाल रहे हैं, किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, पाई बाई 4 पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे 45 पे। तो देखिए इसका ये पॉइंट मिला, यहां पर इसका एक टेंजेंट मिलेगा, टेंजेंट स्पर्श रेखा। अब टेंजेंट यहां पर मिला तो देखिए एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई एक एंगल बना रहा है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप, और जिसका दूसरे नाम में ग्रेडियंट कहते हैं। तो बताइए अभी जब हम लोग कोई पॉइंट डाल दिए तो उसके स्लोप को दिखाने लगा, ढाल को दिखाने लगा कि यहां पर ग्राफ कितना ढाल है, कितना लंबाई है कि चढ़ाई है, इसको हम लोग देहात में क्या बोलते हैं, लंबाई चढ़ाई। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर ग्राफ में कितनी ढाल है, कितनी स्लोप है, वो कौन बतला रहा है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू, ये एक मतलब कोई पॉइंट है। इसका मतलब हो गया कि यदि आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये जनरल डेरिवेटिव हो गया, कि मतलब ये जो y है इस पे पॉइंट, इसके पॉइंट पे, इसके ग्राफ पे हर एक पॉइंट पे आप स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है, स्लोप निकाल सकते हैं जब कोई पार्टिकुलर इंटरवल दिया रहे,
सारे क्वेश्चंस में जनरली बिना इंटरवल का नहीं बनता है, इंटरवल होनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा। नॉर्मली आप समझ लीजिए कि यदि dy/dx निकाला गया है, इसका मतलब ग्राफ अस्मूथ है। अस्मूथ कहने का मतलब आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पर आपको टेंजेंट खींचा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब वो कॉर्नर होगा, पॉइंट कॉर्नर होगा, इसका मतलब इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं। हर एक पॉइंट पे यहाँ टेंजेंट खींचे नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ कॉन्साइड कर जाएगा, तो बहुत सारे पॉइंट पे हम लोग को नहीं मिलेगा टेंजेंट। तो जब dy/dx निकाल रहे हैं तो ये बतला दे रहा है कि ये टेंजेंट खींचे जाने लायक ग्राफ है। लेकिन इसका मतलब यदि dy/dx नहीं निकला, इसका मतलब टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है। लेकिन जब हम लोग x का कोई वैल्यू दे देंगे 2, 3, 5, 9, -1, तो वो बतला देगा कि टेंजेंट मुझे कहां चाहिए, कहां आपको ढाल चाहिए। जैसे कि मैंने यहां पर π/4 पे देखा, π/2 पे देखता तो यहां पर क्या मिलता, x के पैरेलल मिल जाता। तो हम लोग जब dy/dx दिखाते हैं और कोई पॉइंट पे निकालते हैं, ज्योमेट्रिकली उसका ढाल दिखलाता है, स्लोप को दर्शाता है। लेकिन dy/dx जब निकालते हैं तो वो स्मूथ दिखलाता है कि फंक्शन डेरिवेबल है, डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। लेकिन डेरिवेटिव निकालने के बाद किसी विशेष पॉइंट पे जो स्लोप निकालते हैं उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, और यही होता है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। 12th में इसको और विस्तृत से समझेंगे। अभी तो मैंने लॉजिक से समझाया है, ग्राफ से नहीं समझाया है। अब 12th में पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज क्लियर मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी बातें आपको लगेगा कि ऐसा नहीं होता है, मैंने लॉजिक कैसे क्या है, लॉजिक के तौर पे आपको समझाया है। 12th में जब डेरिवेटिव पढ़ाएंगे तो आपको पूरा का पूरा डिटेल करेंगे, क्योंकि 11th में उतना पढ़ना नहीं है, आपको केवल डेफिनेशन के थ्रू जान लेना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है ताकि 12th में पढ़ने हम लोग को आसान होगा। इज इट क्लियर? तो इसका नोट क्लियर करेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिजिक्स में इसको नॉर्मली कैसे यूज किया जाता है, इस डेफिनेशन को हम लोग किस हिसाब से पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक स्ट्रेट पाथ है, ए से बी तक है। एक बहादुर यहां पे आया ए पॉइंट पे और यहां से चलना प्रारंभ किया, और कुछ समय के बाद चल रहा है तो यदि वो उड़न तस्तरी से भी जाएगा, एलियन जैसा स्पीड भी भागेगा, तो उसको टाइम लगेगा। आदमी है, कुछ ना कुछ तो टाइम लिया होगा। तो मान लेते हैं कि टेकन टाइम जो हो गया, टाइम हो गया नॉर्मली 30 सेकेंड ले लिया हमने। यहां से यहां डिस्टेंस को कवर करने में कितना ले लिया है, वो t टाइम लिया है। और यहां से यहां जो चला है तो अपने वो मीटर पे मापा, तो बेचारा उसने पाया कि डिस्टेंस जो है s पाया। अगर ध्यान देंगे यहां जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा। स्ट्रेट लाइन की मैंने बात की है, ठीक है, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव करता है तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है। डिस्टेंस कहने का मतलब कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। कोई बच्चा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जाएगा, तो इसने मान के चलो कि 10 किलोमीटर दूरी तय किया है, हाँ, और यहां से यहां तक जाएगा तो ये शॉर्टकट मारा है, हो सके कि 4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस जो शॉर्टेज डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और जो एक्चुअल लेंथ जो पास होता है उसको डिस्टेंस कवर्ड बोलते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि जब स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है। तो जरा गौर करेंगे, फिजिक्स में इसका डेफिनेशन लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी का, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जरा गौर करेंगे, इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं, डी एस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट है और ये डी टी। देखिए तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको द रेट ऑफ चेंज। जरा गौर करेंगे तो यहां पर देखते हो dy/dx का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ
डिपेंडेंट वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो यहां चेंज कौन हो रहा है? s। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट पे। और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो यही इसीलिए क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया, है ना। तो फिजिक्स में यदि कोई फंक्शन जो है उसको स्ट्रेट लाइन के जैसा माना जाए और वो हमारा डिस्टेंस कवर्ड हो और टाइम t दिया गया हो, तो वैसी स्थिति पे यदि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट पे, तो वेलोसिटी कहलाता है। जैसे कि हम लोग फिजिक्स में जो डेफिनेशन पढ़े हैं उसके हिसाब से यदि y मेरा कहता कि ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है और x टाइम है, तो dy बाई dx मेरा क्या दर्शाता? वेलोसिटी बताता। अब जरा गौर करेंगे, इसका एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मली ds बाई dt हम लोग क्या सीखेंगे? यदि हम लोग को निकालना रहेगा वेलोसिटी, तो ये हम लोग निकाल लेंगे यदि s डिस्टेंस है और टाइम t है। तब जरा गौर करेंगे, एक्सेलरेशन क्या कहता है? एक्सेलरेशन क्या कहता है? देखिए एक्सेलरेशन क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। अब देखिए इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज d लगेगा, किसका? वेलोसिटी v का, किसके रिस्पेक्ट पे? t के रिस्पेक्ट पे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जरा बताइए, तो ये जो वेलोसिटी था उसके जगह पर dv बाई ds बाई dt लिख सकते हैं, ds बाई dt लिख सकते हैं। और इसी चीज को लोग क्या लिखते हैं? d2s बाई dt स्क्वायर। तो इसी को हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। इसका मतलब यदि ये s मेरा डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तो इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट पे? टाइम के रिस्पेक्ट पे, तो वो एक्सेलरेशन देगा। तो फिजिक्स में क्या होता है, मतलब नॉर्मली हम लोग ये देख लें, जनरली हम लोग इस प्रकार से यूज करते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए। अलग अलग कंडीशन में और सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर दिया क्योंकि ये 12th में पढ़ना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि ये d2s बाई dt स्क्वायर ये क्या चीज है। ये भी थोड़ा सा रिमार्क में याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये देखिए, मान लेते हैं ये dy बाई dx है, ये d का पावर 1 है, x 1 है, इस उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यदि इसी को इस प्रकार से लिखा जाए d2y बाई dx स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं d बाई dx, है ना। अब सोचिए कि d2y बाई dx स्क्वायर जो है ये किसको डिफरेंशिएट किया गया था? dy बाई dx को। उसी को ना एक बार y को डिफरेंशिएट किए तो dy बाई dx मिला, जब दूसरे बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये मिलेगा d2। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसी प्रकार से यदि बढ़ते रहे हम लोग dny बाई dx पावर n, इसी को हम बोलेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे हम लोग? nth ऑर्डर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। लेकिन कंडीशन है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू पॉजिटिव इंटीजर। इसको साइन को फॉर ऑल कहते हैं। n बिलोंग्स टू, n का जो भी वैल्यू होगा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये नहीं कि d का पावर -2 y बाई dx पर -2 लेके क्वेश्चन लेके बैठे हुए माथा पच्ची कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। n की अपनी पहचान है कि वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ऐसा रहा तो सर ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है। डिफरेंशिएट जो ऑपरेटर होता है इस प्रकार से यूज नहीं किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं, एक और मिसकन्फ्यूजन है वो ध्यान देंगे। पहला d2y बाई dx स्क्वायर, आपको लग रहा होगा कि dy बाई dx का ये बराबर होता है, ऐसा नहीं होता है। इसको समझिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कभी नहीं होगा, हो सकता है लेकिन जनरल केस पे नहीं होगा।
सिंपली समझते हैं कैसे होगा। d2y बाई डी एक्स, उसका मतलब क्या है, जरा गौर करेंगे। एक बार कोई फंक्शन लिया गया है, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद दूसरे बार क्या गया है, और इसका मतलब क्या हो गया कि कोई फंक्शन को एक ही बार डिफरेंशिएट करके उसको स्क्वायर कर दिया गया, दो अलग अलग बातें, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार हम लोग चलें तो फाइनली हम लोग को यह भी मिलेगा, चाहे किसी भी ऑर्डर का हो, तो डी एन वाई बाई डी एक्स पावर एन जनरली नॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का पावर एन। जनरल केस की बात कर रहे हैं हम लोग, स्पेशल केस की बात नहीं कर रहे हैं। स्पेशल केस में कहीं कहीं ऐसा प्रूव भी करना है, तो जनरल केस पे हम लोग बात कर रहे हैं। जनरल कहने का मतलब है, जनरल लोग जनरल कहने का मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सिंपल मान रोड में कहीं देख रहे हैं, दूर में कोई कुछ हलचल हो रहा है, आदमी सा दिख रहा है, तो हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, जनरली कह रहे वो आदमी होगा, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल दिखे, लंबा सा पैर दिखे, लंबा सा माथा दिखे, बोले इट में भी भूत या तो इट में भी एलियन। तो वैसे ही ये जो है, ये जो जनरल केस पे आदमी होगा, लेकिन नॉर्मली किसी किसी केस पे एलियन भी देखा जा सकता है, भूत भी देखा जा सकता है, तो कभी कभी ऐसा होता है। इज इट क्लियर, बात समझ? तो चलिए हम लोग जो छोटी छोटी बातें जो थी उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, और आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, और उसके थ्रू आउट हम लोग क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। तो अब जो सारी बातें मैंने लिखा है, वो सारी बातें का डिटेल आपको नोट्स में मिल जाएगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना। अपने आप में क्वेश्चन भी कह सकते हैं, थ्योरम भी कह सकते हैं। जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, एमसीक्यू नहीं पूछे जाते थे, तो ये वाला क्वेश्चन जो है 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता था। चलिए देखते हैं हम लोग, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एक्स का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, और विथ रिस्पेक्ट टू x को WRT हम लोग लिखेंगे, ठीक है, बाद में, ठीक है ना। विथ रिस्पेक्ट टू x, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एक्स पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जरा गौर करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का दूसरे शब्द हम लोग बोलते हैं AB इनिशियो मेथड। हाँ, तो क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता है, फाइंड द डेरिवेटिव बाय AB इनिशियो मेथड, या तो फिर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। और डेरिवेटिव के जगह पे आपका ये भी यूज कर सकता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो चूंकि देखिए फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव बाय AB इनिशियो मेथड, ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल अभी मैंने सिखाया था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a बाई h, ये
कोई कोई बुक ये भी लिखता है dx इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर जो h यूज किया गया वहाँ पर डेल एक्स यूज किया गया देखिए, और बाकी कोई अंतर नहीं है। हाँ, यहाँ भी h क्या है स्मॉल चेंज है और डेल एक्स क्या है स्मॉल चेंज है। ये पढ़ते हैं इसको हम लोग डेल, है ना, और डेल यदि x लग गया है इसका मतलब इसमें चेंज करेगा, ठीक है, डेल एक्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक जूसर है, जूसर में आम को रखेंगे तो बेचारा किसका जूस लगा देगा, निकाल देगा, आम का जूस निकाल देगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पे यदि हम पपाया रखते हैं या तो गिलोई रखते हैं तो बेचारा किसको, गिलोई का जूस निकाल देगा। तो ये एक फंक्शन है जो उसको जूस निकालता है, उसको चेंज करता है। उसको डेल लगने का मतलब होता है स्मॉल चेंज। यदि x इक्वल टू 6 है तो डेल एक्स लगा देंगे तो 6.00001 हो जाएगा। आप देख रहे होंगे x प्लस डेल एक्स लगा देंगे तो 6 पॉइंट इतना हो जाएगा। अब जरा गौर करेंगे कि x इक्वल टू 6 था लेकिन x प्लस डेल एक्स लगा दिए तो 6 में थोड़ा सा चेंज हो गया, बढ़ गया। तो यदि डेल एक्स का मान करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.0001, ये हो गया डेल एक्स। लेकिन ये जो 0.001 चेंज है किस में चेंज है, x में चेंज है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जिसमें डेल लगता है उसी में पार्टिकुलरली छोटा सा चेंज करता है। तो ये आप डेल एक्स समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए, तो आप याद रखेंगे कि ये दोनों फॉर्मूला जो फॉर्मूला है ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल या तो ए बी इनिशियो मेथड का है। क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, और जहां जहां h रखा है वहां पे चेंज कर दीजिए ना, बोले h के बोले तो डेल एक्स हो जा, तो जहां h था वहां डेल एक्स टेंस टू 0, a प्लस एच नहीं, a प्लस एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर x देखिए एफ एक्स है ना, जहाँ a था वहाँ पर ये लगा दिए। या तो हम लोग यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं, x भी कोई बुक लिखता है, ये देखिए यदि हम लोग a प्लस एच लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर डेरिवेटिव हो जाएगा। लेकिन x प्लस एच लिखते हैं तो जनरल डेरिवेटिव हम लोग निकाल के रखते हैं, ठीक ना। तो आप ये दो फॉर्मूला को याद रखिएगा, x प्लस एच माइनस एफ एक्स और एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, मतलब जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ आप x। यदि आप यहाँ a लिखते हैं तो वो डेरिवेटिव जो है वो पार्टिकुलर निकलेगा, किसी विशेष पॉइंट पे निकलेगा, जो हमने बात किया था टेंजेंट का स्लोप निकालने वाला, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सोचिए कि यदि इस फॉर्मूला का प्रयोग किया जाएगा तो मुझे y मतलब एफ एक्स दिया गया है, लेकिन ये कहाँ है, रिप्लेस तो करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला को मद्देनजर रखते हुए क्या क्या चीजें की आवश्यकता है वो सारी चीजों को हम लोग निकाल लेंगे। तो x प्लस एच निकालना है, तो चलिए y इक्वल टू दिया गया है, एफ एक्स दिया गया है, तो चलिए हम लोग एक एक करके निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जो जो आवश्यकता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक ना। देखिए, लेट y इक्वल टू एक्स का पावर n, और इसी y को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ एक्स बोलते हैं, और x का पावर n हो जाएगा, ठीक है, x पावर n हो जाएगा। या तो फिर हम लोग एफ एक्स ना करें तो डायरेक्ट हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं, इसका दो मेथड होता है, मेथड वन, ठीक है। चलिए हम लोग मेथड 1 में जाते हैं, पहला हम लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एफ एक्स बोल देते हैं, तो मेरा क्या मिलेगा, x का पावर n हो जाएगा। इक्वेशन 1 मैंने इसको बोल दिया, बाय फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव। बोलिए तो क्या होता है, dy बाई डी एक्स जो होता है, अभी बताइए, लिमिट डेल भी ले सकते हैं आप, डेल एक्स टेंस टू 0 होता है, खुद से बातें कीजिए, x पर डेल एक्स प्लस की माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। इक्वेशन नंबर इसको मैंने 2 कहा है। अब देखिए सारा का वैल्यू वहां पे पुट करेंगे तब जाके डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। तो देखिए ये डेल एक्स तो निकालना नहीं, फंक्शन में चेंज है एफ एक्स, ये मुझे पता है ना। एक्स प्लस डेल एक्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आया तो मैंने देखा ध्यान से कि यहाँ x है, यदि x में हम x के जगह पर x प्लस हम ऐसे लिख देते हैं तो हर जगह चेंज करेंगे तो जो चाहिए उसको मिल जा रहा है।
तो जब फंक्शंस को इसी को बोलते हैं कि चेंज करना, रिप्लेस करना, फंक्शन को रिप्लेस करते हैं, चेंज करते हैं। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे, x प्लस डेल एक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही x प्लस डेल एक्स करेंगे तो fx तो मिल चुका है और ये भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को देख के हम लोग क्या करेंगे जरा गौर करते हैं। नाउ रिप्लेसिंग x प्लस डेल एक्स इन प्लेस ऑफ x, कहां पर, इन इक्वालिक नंबर 1। तब मुझे क्या प्राप्त होगा, जहां जहां x है वहां x प्लस डेल एक्स मिलेगा, इक्वल टू x प्लस डेल एक्स का पावर n। अब देखिए मिल चुका है। अब सारा वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे। देयरफॉर dy बाई dx तो मुझे निकालना था। अब देखिए सारा वैल्यू पुट कीजिए। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, हाँ इसका वैल्यू क्या है, x प्लस डेल एक्स का पावर n। fx का वैल्यू कितना है, x पावर n, और नीचे क्या है, डेल एक्स है। ठीक, आप इसको नोट करेंगे, आगे देखते हैं। जरा गौर करेंगे, इससे पहले जब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे उस वक्त आपको मैंने लिमिट पढ़ाया था, और लिमिट ऑफ एल्जेब्रिक फॉर्मूला में हमने क्या बतलाया था, फॉर्मूला ऑफ लिमिट क्या बतलाया था, लिमिट यदि x टेंस टू a है और x का पावर n a का पावर n बाई x माइनस a है, तो हम लोग n a का पावर n माइनस 1 लिखते थे। ये फॉर्मूला था। ठीक है, ऐसा लिखने का हक तभी था जब यहाँ पर कुछ पार्टिकुलर बातें को ध्यान रखा जाता था। ये जहाँ पर ये तीनों आपस में मिलना चाहिए था, ये तीनों आपस में मिलना चाहिए था, ये पावर मिलना चाहिए था, बीच में साइन ऑफ क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए था। तो सोचिए कि उसी को देख देख के मैं क्या करूँगा, जरा गौर करेंगे। dy बाई डी एक्स, ध्यान देंगे यहाँ पर लिमिट है डेल एक्स टेंस टू 0 है, ये वाला और ये वाला दोनों मिलना चाहिए। देखिए x पर डेल एक्स है, तो क्यों नहीं यहां पर डेल एक्स है, दोनों तरफ मैं लिमिट में क्या कर दिया, x ऐड कर दिया, इधर भी x ऐड हो गया। तब यहां पर मुझे क्या मिल गया, यहां पर क्या मिल गया, देखिए यहां जो लिमिट में है दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया, क्या, x दोनों तरफ ऐड कर दिया बाय एडिंग x बोथ साइड। क्यों ऐसा किया, उस फॉर्मूला के कारण। तब देखिए यहां पर x प्लस डेल एक्स तो जो मिला है का पावर n माइनस x पावर n बाई डेल एक्स। अब देखिए क्या क्या मिला चुके हैं हम लोग, ये और ये मिलना चाहिए था, मिल गया है। ये 0 प्लस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। ये और ये मिलना चाहिए था, मिल चुका है। पावर दोनों का सेम होना चाहिए था, मिल चुका है। लेकिन नीचे नहीं मिला है। नीचे क्या, जो ऊपर था वही नीचे होना चाहिए था बिना पावर का। ठीक है, तो देखिए हम लोग उसको थोड़ा धोखा देते हैं। कैसे, फॉर्मूला को लाने के लिए देखते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए लिमिट क्या मिलेगा, x प्लस डेल एक्स टेंस टू x, और क्या मिल गया, x प्लस डेल एक्स का पावर n माइनस x पावर n। अब देखिए नीचे क्या चाहिए था, डेल एक्स है ना, इसको मैंने ऊपर देख देख के ऐड कर दिया। तो गणित कहता है कि यदि आप ऐड करते हैं तो उसको हटाने के लिए आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये दोनों कट जाएगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मैंने केवल फॉर्मूला लाने के लिए ऐसा किया है। अब देखिए ये और ये मिल रहा है, ये तीनों मिल रहा है फॉर्मूला के अनुसार, ये और ये मिल रहा है। देखिए ये तीनों मिलना चाहिए था, मिल रहा है। पावर n मिल रहा है, ठीक है, और बीच में माइनस इसका मिल रहा है। इसका मतलब भाई फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, जरा गौर करेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जरा गौर करेंगे हम लोग क्या करेंगे, n के प्लेस पे क्या है, n है, x a के प्लेस पे क्या है, x है, और n माइनस 1 होता है फॉर्मूला में। तो फाइनली जो dy बाई डी एक्स हमारा निकला, n x का पावर n माइनस 1 निकला है। ठीक है, और ये क्या है, विच इज
इज रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। दैट इज हम लोग कह सकते हैं इस बात को कि डेरिवेटिव ऑफ x का पावर n बाई dx इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, ये इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, जरा गौर करेंगे। जैसे dx पावर 7 हो तो इतना ना करके इसी का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। n का वैल्यू कितना है, 7 है, x का वैल्यू 7 माइनस 1 तो क्या मिलेगा, 7x पावर 6। एक बार फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए, उसके बाद उसको हम लोग हर बार यूज करते रहेंगे। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल को मेथड का यूज किया, तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला पे पुट किया। और जो एक और मेथड होता है, इस फॉर्मूला को फॉर्मेट लाना पड़ता है, तो आप इसी मेथड को जानो। ठीक है, मेथड 2 जो है उसको जरूरी नहीं है, आप यही मेथड आसान है, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान से एक बार देखें। आई होप दैट कि आपको समझ आ गया होगा। आज मैंने ये जो y इक्वल टू एक्स का पावर n जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन था, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। हमने आज इसको फर्स्ट प्रिंसिपल देखा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का कैसे हम लोग निकालते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, AB इनिशियो मेथड से। तो आज के लेक्चर को वहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।